हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विन और जियाओ लैन की बुराई कर रहे होते हैं ताकि पैसे उन्हें मिले। विन बोलती है, देखो आंटी, पहले इसने नाइट स्पेंड की और बच्चा होने के बाद शादी। आप ऐसी लड़की को अपने पैसे दोगी क्या? मिसेस माओ बोलती है, अच्छा नहीं देने चाहिए। विन मना कर देती है। मिसेस माओ बोलती है, पर तुम जिस मैन की बात कर रही हो ना, जिसके साथ लैन ने नाइट स्पेंड की थी, वो मेरा ही बेटा है। ये सुनकर विन तो हैरान हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है, लगता है लैन आपको बेवकूफ बना रही है। मुझे पता होता अगर ऐसा कुछ होता तो। लैन बोलती है, ऐसा ही है, तुमने सही सुना है। मिसेस माओ बोलती है, अब पता चल गया लैन कौन है। मेरी बहू को कुछ मत बोलना वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, समझी? टैंग बोलता है, वाह ग्रैंडमा, आप कितनी कूल हो। फू बोलता है, देखा तुम्हें मोम कितना ज्यादा पसंद करती है, हमें उन्हें गिफ्ट देना चाहिए। लैन बोलती, हाँ पर क्या देना है? फू बोलता है, मोम को पोती बहुत पसंद है, क्यों ना वही गिफ्ट में दे दे, यानी कि बेबी। लैन समझ जाती है, ये तुम क्या कह रहे हो? जियाओ सोचता है, अगर लैन सच में फू की वाइफ है तो मैंने तो बहुत बुरा किया है, मुझे अब संभलना होगा। फू विन को बोलता है, मुझे पता है उस रात जो भी हुआ वो तुमने ही किया था, पर कोई नहीं, अगर तुम ना होती तो मैं लैन से कभी नहीं मिलता और फ्लर्ट करने लग जाता है। लैन बोलती है, बस भी करो। जियाओ तो माफी मांगने लगा था, मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं पता था आप ही फू हो। ये बोलकर वो विन को चाटा लगा देता है, तुम भी माफी मांगो, तुमने लैन की बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। विन बोलती है, मैंने अकेले ने थोड़ी की है। जियाओ बोलता है, जितना बोला है ना उतना ही करो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। विन बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया है तुम्हारे साथ। कुछ लड़कियां बातें करने लग जाती है, कैसे भोली बनती थी, पर देखो ना अपनी ही बहन की लाइफ बर्बाद कर दी। लैन बोलती है, कोई बात नहीं, जो हुआ मेरे लिए अच्छा ही था। मिसेस माओ बोलती है, पर तुम मुझे अब पसंद नहीं, निकलो यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जियाओ भी बाहर आ जाता है। विन सोचती है, जो भी कर लो पर मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। जियाओ बोलता, तुमने करवा ली ना इंसल्ट, अब मुझे प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा। विन बोलती है, मुझे थोड़ी पता था वो मैन फू निकलेगा। वो उसे बताने वाली थी, उसने लैन को मारने का ट्राई किया था पर बता नहीं पाती। लैन और उसकी फैमिली भी बाहर आते हैं। तभी जियाओ की मोम बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है। लैन मिसेस माओ को बोलती है, मोम मैं अभी आई। टैंग बोलता है, ग्रैंडमा आपने मोम को जाने क्यों दिया? आपको पता है वो मोम को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मिसेस माओ बोलती है, क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। टैंग बोलता है, अब क्या करेंगे? जियाओ की मोम लैन से माफी मांग रही थी, मेरे बेटे में दिमाग नहीं था, वरना तुम्हें छोड़कर उस विन के पीछे क्यों जाता, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। लैन बोलती है, आप भी बहुत ज्यादा स्वीट हो। ये सब ये तीनों भी देख रहे थे। टैंग बोलता है, लगता है मोम हाथ से चली गई। मिसेस माओ बोलती है, मेरा बेटा भी एक नंबर का नालायक है जो अपनी वाइफ को संभाल नहीं पा रहा है। वो बोलता है, मैंने क्या किया मोम? मॉर्निंग में लैन बाहर जाने वाली थी। टैंग बोलता है, मोम आपका पर्स। लैन बोलती है, तुम तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हो। टैंग बोलता है, मोम आप डैड से प्यार करती हो ना? लैन सोचती है, पता नहीं इसके मन में क्या घूमता रहता है, और हाँ बोल देती है। वो बाहर आ जाती है। तभी फू बोलता है, मैडम कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। लैन बोलती है, इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही हो? इधर विन अपनी मोम को लैन के बारे में बता रही होती है, उसने अमीर पति पकड़ लिया है, अब मेरा क्या होगा आप ही बताएं। स्टेप मोम बोलती है, तुम जानती नहीं हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ उस लैन को बर्बाद करने के लिए, मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा ही करती जाओ तुम। रात में विन लैन को कॉल कर बोलती है, तुम्हारी मोम की सारी ज्वेलरी मेरे पास है, मैं उसे बेचने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा तुम्हारे पास काफी पैसे होंगे ना। लैन बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। फू बोलते, क्या हुआ? लैन उसे कुछ नहीं बताती। फू लैन को किस करने वाला था, पर लैन बोलती है, मैं थक गई हूँ। मॉर्निंग में लैन विन के पास आती है, कितने पैसे चाहिए? मेरी मोम का जो कुछ भी है मुझे दे दो। विन बोलती है, पता नहीं था तुम इतनी आसानी से आ जाओगी, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लैन बोलती है, क्या बकवास है ये? विन बोलती है, अब तुम यहाँ से ऊपर जाओगी। स्टेपमॉम बोलती है, तुमने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है, अब तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। और वो दोनों माँ बेटी लैन को मारने को बोल देती है। तभी फू लैन का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी बड़ी गलती करोगी, मेरे ही सामने मेरी जान को मारने की बात कर रही हो। लैन बोलती है, मुझे पता नहीं था तुम दोनों साथ में हो, और पहले अपनी स्टेप मॉम को चाटा धरती है और फिर विन को भी एक दो लगा देती है। तुम दोनों का बहुत हो गया, अब मैं तुम दोनों की बकवास नहीं सुनने वाली। विन घर पर आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि आज तक वो लैन को मारती आई है, पर आज लैन ने विन को धो डाला था। लैन और फू पार्टी में जाते हैं।
लैन बोलती है मेरी हिल्स ठीक नहीं लग रही है ना। फू बोलता है मैं असिस्टेंट के हाथों भिजवाता हूँ। वो हिल्स भिजवाता है पर उस रूम में विन होती है। वो हिल्स को काटने लग जाती है। लैन आकर उन हिल्स को पहन लेती है और पार्टी में आती है। विन वेट कर रही थी कब ये गिरेगी, पर लैन को फू ने पकड़ लिया था। लैन बोलती है छोड़ो मुझे। फू बोलता है तुम गिर जाओगी और असिस्टेंट को कॉल कर कर एक और हिल्स मंगवाता है। लैन बोलती है अब तो छोड़ो, सभी हमें देख रहे हैं। फू बोलता है तो क्या हुआ, मैंने अपनी वाइफ को पकड़ा है। विन का तो मुंह ही बंद हो गया था। सभी फू और लैन को देखकर बोल रहे होते हैं फू कितना ज्यादा रोमांटिक है। विन अपनी ग्रैंडमा के पास आती है और लैन की बुराइयां करने लग जाती है। ग्रैंडमा लैन से मिलने के लिए आती है और बोलती है कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। लैन बोलती है आप कैसी हैं? विन बोलती है तुम्हें अब पता चलेगा, मैंने ग्रैंडमा को सब कुछ बता दिया है। पर वो तो विन को ही चुप होने को बोल देती है। विन ग्रैंडमा को पेंटिंग गिफ्ट करती है। सभी विन की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं, पर लैन बोलती है ये रियल है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता। विन बोलती है क्या कह रही हो तुम? लैन बोलती है सच बोल रही हूँ। विन बोलती है अच्छा तुम मुझसे जल रही हो ना, क्योंकि तुम मेरे जैसा गिफ्ट नहीं ला पाई होगी। लैन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वो फू को बोलती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? फू बोलता है हाँ, मेरी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ। विन बोलती है ये मैंने खुद खरीदा है। लैन पेंटिंग के बारे में बताने लग जाती है और जैसे वो बता रही थी सब लोग समझ जाते हैं ये एक्सपर्ट है। ये देखकर ग्रैंडमा विन को बोलती है इससे अच्छा तो तुम मेरे लिए गिफ्ट ना ही लाती। फू बोलता है तुम तो कमाल हो जान। विन बोलती है क्या कह रही हो? विन बोलती है क्या बके जा रही हो, तुम तो कुछ लाई भी नहीं हो। लैन बोलती है किसने कहा मैं कुछ नहीं लाई। लैन भी एक पेंटिंग लाई होती है जो ग्रैंडमा को सालों से चाहिए थी। ये देखकर ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है। फू और सभी लैन की तारीफें करने लग जाते हैं। फू बाहर आता है और लैन का वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर विन आ जाती है। फू बोलता है अब क्या है, तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? कितनी बार इंसल्ट करवाओगी? विन बोलती है तुम लैन को जानते नहीं हो, उसके कई आशिक हैं, उसे तो किसी से भी प्यार हो जाता है, तुम अकेले नहीं हो। फू जानता था विन क्या करना चाहती है। तभी यहाँ लैन आ जाती है जिसे देखकर विन फू को हक कर लेती है और बोलती है मुझे पता था तुम मुझसे ही प्यार करते हो। ये देखकर लैन चली जाती है। विन फिर से फू को हक कर लेती है। फू विन को चाटा मार देता है हम दोनों से तुम दूरी रहना। विन बोलती है अब देखती हूँ तुम दोनों का डिवोर्स कैसे नहीं होता। फू की वाइफ बनने के लायक तो मैं ही हूँ। लैन नाराज होकर घर आ जाती है। फू लैन को बोलता है मैंने थोड़ी कहा था मुझे हक करो, पता नहीं कहाँ से आ गई और क्या बोलने लग गई। लैन बोलती है मैंने सब देखा था। फू बोलता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। लैन बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करो। मैं ऐसे मैन के साथ नहीं रह सकती हूँ जिसने किसी और लड़की को हक किया है। फू ग्रैंडमा को कॉल करता है और सब बता देता है क्या हुआ है और क्या नहीं। ग्रैंडमा के घर में विन होती है, उसने भी ये सब सुन लिया था, इसलिए उसे लगता है उसका प्लान सक्सेस हो गया है। जैसे यहाँ पर लैन आती है। विन बोलती है सुना है तुम डिवोर्स ले रही हो, वैसे अच्छा ही है, तुम जैसी लड़की फू की वाइफ बनने के लायक भी नहीं है। लैन बोलती है मुझे सब पता है तुम क्या सोच रही हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं फू की लाइफ में ना भी हूँ ना, तब भी वो तुम जैसी लड़की को अपनी वाइफ नहीं बनाने वाला। ये जो तुम सपने देख रही हो ना, संभल जाओ। तभी यहाँ ग्रैंडमा आती है और विन को लगा था अब तो लैन गई, पर ग्रैंडमा विन को बोलती है मुझे पता है तुम क्या करने का ट्राई कर रही हो, पर लैन फू को नहीं छोड़ेगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। इवन ग्रैंडमा लैन को अपनी प्रॉपर्टी भी दे देती है। लैन घर आती है। टैंक और फू लैन का वेलकम करने लग जाते हैं। टैंक बोलता है मॉम आप मुझे और डैड को छोड़ने का नाम भी मत लेना। लैन बोलती है ओके। रात में फू लैन के क्लोज आ रहा था। लैन बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम, अगर टैंक आ गया तो हम क्या करेंगे? फू बोलता है वो सो गया है। लैन बोलती है मुझे भी सोना है। फू बोलता है एक किस तो दे दो ना। लैन बोलती है वो क्यों दूं? फू बोलता है मुझ पर इतना गुस्सा किया, इवन मुझे छोड़ने की बात भी की, एक किस तो मिल ही सकती है ना। लैन बोलती है नहीं। लैन फू की कंपनी में आती है जहाँ दो लड़कियां उसे बुली करने लग जाती हैं। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है। जिया फू को पसंद करती थी और उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो भी लैन से लड़ाई करने लग जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैन बोलती है तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली। जिया तो लैन को थप्पड़ मार देती है। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। लैन भी जिया को थप्पड़ मार देती है। तभी यहाँ फू आता है। जिया उसे चिपक रही होती है, पर फू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? फू बेचारा अपनी वाइफ के सामने घर में कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लैन बोलती है अच्छा मुझे नहीं पता था तुम्हारी कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी है। फू बोलता है ये पुरानी बात है ना, भूल जाओ। लैन बोलती है हाँ जी तो वो मिली थी, क्या नाम है उसका? जिया। और तुम कह रहे हो पुरानी बात है? फू बोलता है पर मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, तुम्हें तो पता है ना।
लैन बोलती है फिर भी उसने तुम्हें टच कैसे किया? फू सोचता है खुद तो मुझे टच करती नहीं है और कोई करे तो भी प्रॉब्लम होती है, कल किस भी नहीं दिया। लैन टैंक से पूछती है बेटा तुम किसकी साइड हो? टैंक बोलता है ऑफ कोर्स मोम की साइड हूँ। वो टैंक को बोलता है बेटा अपने डैड को भूल गए हो क्या? मेरी हालत तो देखो जरा। टैंक बोलता है हाँ दिख तो रही है, इसीलिए तो मोम की साइड हूँ, मुझे भी पनिशमेंट नहीं चाहिए। फू सोचता है अब उस जिया से दूर ही रहना होगा वरना ये दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर जिया को भी गुस्सा आ रहा था, मैं अब्रॉड क्या चली गई? फू ने पीछे से शादी कर ली पर वो मुझसे ही प्यार करता है, मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। जिया फू के घर आती है और लैन को देखकर गुस्से में आ जाती है। तुम यहाँ रहती हो क्या? लैन बोलती हाँ ये मेरे पति का घर है तो और कहाँ जाऊंगी। जिया लैन को बोलती है फू मुझसे ही प्यार करता है। लैन बोलती है पता है मुझे वो किसका है। तभी टैंक आता है। जिया बोलती है ये कितना ज्यादा क्यूट है ना। लैन बोलती है हाँ वो तो है, फू का बेटा है ना और मेरा भी। जिया लैन को सुनाने लग जाती है। तभी फू आकर बोलता है ये क्या कर रही हो, ये मेरी वाइफ है। जिया बोलती है पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फू बोलता है पर मैं तो नहीं करता ना। पर जिया को तो टैंक पर गुस्सा आ रहा था इसलिए उसे गिरा देती है। लैन बोलती है ये क्या किया तुमने, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी फू भी आ जाता है। जिया मासूम बनकर बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। फू बोलता है मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता, निकलो यहाँ से। टैंक अपने मोम डैड को बोलता है मैं आप दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। फू बोलता है मैं भी तुम्हारी मोम को कभी नहीं छोड़ने वाला। यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।